हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले बार हमने डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन क्या है। हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया दो तरीके से। एक को हमने कहा फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरे को कहा हमने डिराइव्ड क्वांटिटी। हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे किया कि वो क्वांटिटीज जिनके डेफिनेशन के लिए किसी अलग फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ना हो, वो अपने आप में कंप्लीट हो, जैसे लेंथ, टाइम, मास। तो इस तरह के टेम्परेचर, इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हमने कहा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जो फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें हेल्प की जरूरत पड़ती थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे तब जाके हमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलती थी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होती थी बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और हमने ये भी डिस्कस किया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक नंबर की और एक यूनिट की। अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ यूनिट। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके से हम यूनिट्स को क्लासिफाई करते हैं, कितने तरीके से हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि यूनिट क्या होती है, किस चीज को यूनिट कहते हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपके सामने कुछ क्वांटिटीज की वैल्यूज लिखूं, मतलब नंबर और यूनिट लिखूं, आपको फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं आपके सामने एक फिजिकल क्वांटिटी लिखूं 2 मीटर क्यूब, इसी की तरह अगर मैं आपके सामने एक फिजिकल क्वांटिटी लिखूं 5 मीटर पर सेकेंड, इसी तरह अगर मैं एक और फिजिकल क्वांटिटी लिखूं 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं। अब बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये जो मैंने तीन वैल्यूज लिखी है इनमें फिजिकल क्वांटिटीज को पहचानो, ऑलराइट, तो आप पहली फिजिकल क्वांटिटी को अगर पहचानने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे सर ये आपने वॉल्यूम लिखा है, दिस इज वॉल्यूम। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी सर आपने स्पीड या वेलोसिटी, दोनों की सेम यूनिट होती है, या तो आप इसे स्पीड कह देंगे या आप इसे वेलोसिटी कह देंगे। इसी तरह अगर मैं तीसरी फिजिकल क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करूं और आपसे पूछूं कि बच्चों इसका नाम बताइए, तो आप कहेंगे सर ये तो आप सीधा सीधा फोर्स लिख चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इन वैल्यूज को देख के फिजिकल क्वांटिटी को पहचाना, वेरी गुड। लेकिन बच्चों, अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं कि सारी यूनिट्स को हटा दूं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू रखूं, अब ना आपको अंदाजा लग पाएगा ना मुझे अंदाजा लग पाएगा कि कौन सी यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्चुअली में हुआ क्या बच्चों, कि जब आपने वैल्यूज को देखा तो आपने नंबर पे तो ध्यान ही नहीं दिया, आपका तो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यूनिट पे था। आपने यूनिट देखा मीटर क्यूब, आपने कहा वॉल्यूम है। आपने यूनिट देखा मीटर पर सेकंड, आपने कहा ये स्पीड है या वेलोसिटी है। आपने यूनिट देखी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, आपने कह दिया ये फोर्स है। तो आपने यूनिट की बुनियाद पे फिजिकल क्वांटिटी को पहचाना। मतलब यूनिट जो है ये एक रेफरेंस है, ये एक बुनियाद है, ये एक कह सकते हैं कि डेटम है जिसके बिहाफ पे हम फिजिकल क्वांटिटी को पहचान पाते हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम बता पाते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो उसके पीछे बिहाफ क्या है, उसके पीछे जो बिहाफ है, उसके पीछे जो रेफरेंस है वो है यूनिट। तो मैं यूनिट को बच्चों ऐसे ही डिफाइन करूंगा, इट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। It is a standard reference. रेफरेंस मतलब बुनियाद, जिसके बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, which differentiates, which differentiates among physical quantities, among physical quantities.
ये एक ऐसा रेफरेंस है, एक ऐसा बुनियाद है जिसके बिहाफ पे हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को पहचान पाते हैं। यही काम है यूनिट का कि हम फिजिकल क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के यूनिट्स के सिस्टम एग्जिस्ट करते थे या करते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली हमारे पास पहले तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, अब तो एक ही है, उसी को हम इंटरनेशनली फॉलो करते हैं। तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसे हम पहले डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें से नंबर एक आता है सीजीएस सिस्टम। सी जी एस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। बस तीन ही फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो सकती है। ऑलराइट, हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो सात हैं, लेकिन सीजीएस सिस्टम की एक कमी है, एक ड्रॉबैक है कि ये तीन फिजिकल क्वांटिटी की बस यूनिट आपको दे सकता है। तभी इसको फिर हमने डिस्कार्ड कर दिया, इसको हमने ऑब्सोलीट कर दिया कि ये पुराना हो गया है। ऑलराइट, तो इसमें हम लिखेंगे length is measured in centimeter. Length is measured in centimeter. Mass in gram. And time in second. बस तीन फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं इस सिस्टम ऑफ यूनिट में। ठीक है बच्चों, इसके अलावा नेक्स्ट आता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम तो ये भी एक पुराना सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते थे। इस सिस्टम ऑफ यूनिट से हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करते थे। इसमें भी बस तीन फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तीन फिजिकल क्वांटिटीज को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम तीन फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन अब यहां लेंथ को मेजर करेंगे। लेंथ इज मेजर्ड इन फुट। लेंथ इज मेजर्ड इन फुट। फुट मतलब पैर की लेंथ, जो हमारे बॉटम लेग है उसकी लेंथ। मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकंड। तो ये भी बच्चों डिस्कार्ड की जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ तीन फिजिकल क्वांटिटीज को ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। तीन फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और हमारे पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ऑलराइट, अब इससे और आगे बढ़े तो एक एमकेएस सिस्टम एक और सिस्टम ऑफ यूनिट है जो काफी हद तक मिलता जुलता है जो आज हम सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करते हैं। ऑलराइट, तो एक लास्ट है हमारे पास थर्ड नंबर पे एमकेएस सिस्टम। ये काफी हद तक सिमिलर है जो हम आज के जमाने में सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करते हैं, एमकेएस सिस्टम। तो बच्चों खुद बताइए आप लोग, इसमें हम तीन फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। मास इन किलोग्राम, जो हम केजी लिखते हैं। मास इन किलोग्राम। एंड टाइम इन सेकंड।
अब इन तीनों में से करंटली कोई यूज नहीं होता। वजह क्या है कि इन तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि सिर्फ तीन ही फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हमारे पास तो सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो सात है, और अगर हम फंडामेंटल डिराइव्ड को मिला दें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब डिस्कार्ड किए जा चुके हैं। अब जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एक तो वजह यह है क्योंकि ये सिर्फ तीन फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं ये तीनों सिस्टम। एक और वजह है, वो ये है कि अगर हम एफपीएस सिस्टम को बच्चों लें तो एफपीएस में जो लेंथ होता है वो फुट में मेजर होता है, और आपको पता है वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कंट्रीज में जो मैन है उसके फुट का साइज सेम नहीं होता। अगर हम इंडिया से ट्रेड करें साउथ अफ्रीका में, मान लीजिए हमने कपड़ों का ट्रेड किया, तो यहां से अगर हम फुट में लेंथ मेजर करेंगे तो हमारे फुट का साइज कम होगा और अफ्रीकन लोगों के फुट का साइज बड़ा होगा। तो अगर हम 1000 फुट अपने फुट से मेजर करेंगे तो वहां जाके वो कम हो जाएगा। तो एक डिस्क्रिपेंसी होगी लेंथ में, एक इश्यू होगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनेवा में, मैंने आपको बताया था, उसमें कहा गया कि अब हम एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करेंगे जिसमें हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की सारी यूनिट्स मौजूद हों, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही हम डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी तक पहुंचते हैं। अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं तो हम सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। तो हमें सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनली पूरे रीजन ऑफ द वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, आइदर यूरोप और अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, जहां कहीं भी हो हम इसी सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करें, कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। ऑलराइट, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम बेटा एमकेएस का मॉडिफाइड है, एमकेएस को ही आगे मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम ये अब हर जगह फॉलो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, इसे हम कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऑलराइट, इसमें हम जो सात हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको लिखेंगे, क्योंकि अब तक तो सिर्फ तीन फिजिकल क्वांटिटी की बात होती थी, यहाँ 7 फिजिकल क्वांटिटीज की बात होगी और उनकी यूनिट्स की भी बात होगी। ऑलराइट, तो चलिए हम एक एक करके। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, दुनिया में कहीं भी जाएं हमें इसी सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करना है। इसमें हम सात जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी एसआई यूनिट्स को मेंशन करते हैं, और इसी की हेल्प से हम फिर सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, सबकी एसआई यूनिट्स हम निकाल लेते हैं। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है, उनकी एसआई यूनिट्स हैं। तो जरा हम एक टेबल बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहले टेबल पे हम लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर उनकी एसआई यूनिट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर सिंबल। तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी तो सेम लेंथ रखेंगे हम, जो कि हमने सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस में भी ली थी। ऑलराइट, एमकेएस का मॉडिफाइड फॉर्म ही है बच्चों ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बस फर्क ये है कि एमकेएस में तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, यहाँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। लेंथ, इसकी एसआई यूनिट मीटर और सिंबल स्मॉल है। नेक्स्ट मास, इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम और इसका सिंबल केजी। नेक्स्ट इज टाइम,
इसकी एसआई यूनिट सेकंड, सिंबल स्मॉल एस। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, इसको हम पूरा नाम जानते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी हैं, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन हम एसआई यूनिट में केल्विन में मेजर करते हैं। इसका सिंबल है कैपिटल के। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसके एसआई यूनिट है बच्चों एम्पेयर, और इसका सिंबल है कैपिटल ए। इसके अलावा दो और फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको मेंशन करते हैं। इसके अलावा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब हम एटम्स, आयंस, इनकी क्वांटिटीज को मेजर करने की कोशिश करते हैं। इसकी एसआई यूनिट है बच्चों मोल, और इसका सिंबल है MOL। लास्ट वन इज लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने वाली फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस का मतलब ही होता है लाइट, कितनी लाइट कितने एरिया में कितनी देर के लिए इंसिडेंट हुई। इसकी एसआई यूनिट है कैंडेला, सिंबल है CD। तो बच्चों हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस की थी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास 7 एसआई यूनिट है। बच्चों आपको याद होगा हमने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी मेंशन की थी, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। उन 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की भी यूनिट हमारे पास मौजूद है, उन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ऑलराइट, सो मैं लिख सकता हूं बिसाइड्स 7 SI यूनिट्स, 7 SI यूनिट के अलावा there are 2 supplementary units. 2 supplementary units. कौन सी है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट? रेडियन फॉर प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के लिए है रेडियन। एंगल को हम, प्लेन एंगल को हम डिग्रीज में भी मेजर कर सकते हैं, रेडियंस में भी कर सकते हैं। तो रेडियन जो है इसे हम ट्रीट करते हैं एज अ यूनिट, एंड रेडियन फॉर प्लेन एंगल, रेडियन फॉर प्लेन एंगल and steradian for solid angle, for solid angle। तो बच्चों हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स मौजूद हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स